देश करे बहिष्कार, कांग्रेस पार्टी को चीन से प्यार, मतलब क्या एमओयू की वजह से हाथ बंधे हुए थे कि गलवान के समय भी बार बार राहुल गांधी चीन की साइड ले रहे थे? क्या इसी वजह से चीन की लॉबिंग की जा रही थी? राहुल गांधी की बीजिंग भक्ति, इसी वजह से चीन को शक्ति? ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं क्योंकि गुप्त गठबंधन हुआ तो उसका सच जानने का सबका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है। इस वक्त हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ इस वक्त जो पिटिशनर हैं इस मामले के, शशांक शेखर झा, जिन्होंने याचिका दाखिल की थी, वो भी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। पहले शशांक शेखर जी, सुप्रीम कोर्ट भी हैरान हो गया इस गुप्त गठबंधन को लेकर, सीजेआई की टिप्पणी, ऑब्जर्वेशन? बिल्कुल बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट भी हैरान था, स्पेशली चीफ जस्टिस की ऐसा कैसे हो सकता है। आज तक हमने सुना ही नहीं, किसी कानून में ऐसी इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट, एमओयू, डील कुछ भी होता है तो दो पार्टियों के बीच में होता है, दो सरकारों के बीच में होता है, चाहे वो इंटर स्टेट हो या इंटरनेशनल लेवल पे भी हो। एक पार्टी और एक सरकार के बीच में नहीं होता है। वहां पे हमने एक्सप्लेन किया कि आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने चाइना पे रूल करना स्टार्ट किया। वहां पे जो प्रेजेंट सरकार थी उसको हटा के उस पार्टी ने चाइना पे रूल करना स्टार्ट किया। उसके बाद वहां की सारी संस्थाएं, सेना, पुलिस, मीडिया वगैरह, सब उस पार्टी से रिलेटेड है। तो उसका मतलब है कि वहां पे पार्टी और सरकार। शशांक भाई, मुझे बताइए सीजेआई ने क्या कहा? आज देश जानना चाह रहा है, आज देश ये जानना चाह रहा है कि मुख्य न्यायाधीश भी हैरान रह गए कि एक पार्टी का चीन की सरकार के साथ ये गुप्त गठबंधन, ये समझौता कैसे? क्या कहा सीजेआई ने, क्योंकि आप याचिका करता है, शब्दशः हमें बताइए। ठीक है, सीजीआई तो हैरान थे, मतलब ऐसा पहली बार, हाँ, क्योंकि जब मैंने भी केस फाइल किया तो मैंने भी इस तरीके का चीज पहली बार सुना था कि कोई पार्टी किसी देश से कैसे समझौता कर सकती है। और उसमें भी बड़ी बात ये थी कि हमें कोर्ट इसीलिए जाना पड़ा क्योंकि हमारे पास कोई तरीका ही नहीं था इसके अलावा। 2005 कुछ कांग्रेस वाले लोग कहते हैं कि भाई सरकार ने अगर डील कर लिया और कांग्रेस पार्टी ने डील कर लिया तो इसमें क्या फर्क है? फर्क ये है कि अगर सरकार ने डील किया होता तो 2005 में यही कांग्रेस पार्टी आरटीआई लेके आई थी। आरटीआई से हम सब चीजें निकाल के रख सकते थे सामने, एमओयू के डिटेल्स हमको पता होते, आपको पता होते। लेकिन आज के डेट में क्योंकि पार्टी ने डील किया है और आरटीआई से पॉलिटिकल पार्टीज बाहर हैं, तो हम आरटीआई की तो पता ही नहीं कर सकते एमओयू में क्या है। एक बात और, पार्टी क्या, परिवार? पार्टी क्या है? परिवार है। अब परिवार देश से बड़ा हो गया क्या? मतलब शहजाद पूनावाला, हैरानगी हो रही है। मतलब यहां एक परिवार क्या देश से बड़ा हो जाएगा? जहां जो एमओयू होता है वो सरकार के स्तर पर होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। चीन की सरकार के साथ, पार्टी के साथ एक परिवार का गठबंधन, परिवार देश से बड़ा हो गया क्या? अमन, जब पूरा भारत और खासकर जी कर रहा था चाइना के माल का बहिष्कार, तब राहुल गांधी कर रहे थे सेना पर वार, और इसके पीछे था कारण सिर्फ एक सीक्रेट करार, और मिला बड़ा चंदा अपरंपार। मैं आपको बता दूं कि ये करार, मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, ये करार पार्टी विद गवर्नमेंट नहीं था, ये परिवार विद चाइनीज गवर्नमेंट एंड चाइनीज जी जिनपिंग के साथ करार था। मैं आपको समझाता हूं, मैं खुद कांग्रेस में था उस वक्त। इस अग्रीमेंट की कॉपी किसी भी कांग्रेसी नेता के साथ साझा नहीं की गई। अगर पार्टी टू पार्टी एक्सचेंज होता तो बताते वो। चंदा आरजीएफ में डायरेक्टली ट्रांसफर किया गया, जो एक प्राइवेट शेल कंपनी थी, और उसके बाद लगातार भारत के आर्थिक और जो टेरिटोरियल हितों का सौदा किया गया। अर्थात आरसेप में जाकर उन्होंने हमारे भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ाने का काम किया चाइना के साथ, बहुत ही 33 टाइम्स बढ़ गया। उसके अलावा 600 बार इंकर्जन हुआ, बहुत सारे इलाके लद्दाख के दे दिए गए, जो बहुत सारा इलाका चाइना के पास था उसको लेने की चेष्टा नहीं की गई, और ये कंप्लीट हमारे भारत के हितों का बहिष्कार और उसका एक बलिदान दिया गया एक परिवार के हितों को साधने के लिए। इसलिए मैं ये पिटिशनर से कहूंगा, दिस वाज अ परिवार टू कम्युनिस्ट पार्टी डील, नॉट अ पार्टी टू गवर्नमेंट डील। ये परिवार डील थी, पारिवारिक डील थी। और सैयद अब्बास इस वक्त हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के बड़े समर्थक हैं। सैयद अब्बास, मतलब चीन प्रेम में अंधी हो रखी थी कांग्रेस पार्टी क्या? मतलब हमने ये जिसका भी जिक्र शहजाद ने किया, ये तो फैक्ट्स हैं। सुरक्षा भी दांव पर लगाई, व्यापारिक हितों को भी दांव पर लगाया, इसीलिए इसी एमओयू की वजह से चीन की साइड लेते हैं राहुल गांधी। नहीं, मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है। हालांकि मैं बहुत खुश हूं कि शशांक साहब जो पिटिशनर थे साबियो रॉड्रिगेज साहब के साथ, मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या आपको पता है भाई साहब कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एस ए बोबड़े जी ने आपके प्ली को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया,
और दूसरी बात, अगर आपका जो पिटीशन है वो तथ्य पर सही नहीं बैठे तो आपको प्रोसिक्यूट भी किया जाएगा, ये बात आपको पता है। आप सिर्फ आधी बात बता रहे हो। और तीसरी बात, अमन चोपड़ा साहब, आपको बता दूं कि राम माधव साहब जो भाजपा के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके बीच और सीपीसी के बीच क्या नीति चल रही है, क्या डील हो रही है, हम उस एमओयू के बारे में क्यों नहीं बात? अच्छा, ये एक सवाल, बड़ा वाजिब सवाल पूछा है सैयद अब्बास ने। मेरे ख्याल से पिटीशन डिसमिस नहीं हुई है, विड्रॉ करने की परमिशन दी गई है। एक मिनट आराम से सैयद अब्बास, एक मिनट आराम से, ये टेक्निकल इश्यूज है, समझना चाहिए। हाँ, आप बता दीजिए, क्योंकि ये अलाउ किया गया हाई कोर्ट में विद अमेंडमेंट दाखिल करने के लिए, अगर मैं गलत नहीं हूं। डिसमिस नहीं किया शायद। शशांक शेखर बता देंगे। हाँ, एक मिनट, हाँ ठीक है, शशांक शेखर बता देंगे। शशांक शेखर, मैं क्लैरिटी देता हूं। मैंने और सीनियर जर्नलिस्ट सैवियो ने जब इस केस को फाइल किया था, उसके बाद कुछ तथ्य हमारे सामने आए थे, और सीनियर एडवोकेट महेश जतलानी जी आज हमारे लिए आर्गू कर रहे थे, तो हमें कुछ अमेंडमेंट लाना था पिटीशन के प्रेयर में स्पेशली। तो वो जब हम प्रपोज किए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस प्रेयर को अमेंडमेंट, आप नया पिटीशन ही फाइल कर दीजिए, अमेंडेड पिटीशन, और उसका हाई कोर्ट में फाइल कर दीजिए। उसका कारण बोला, सीजीआई ने कहा कि अगर आप हाई कोर्ट में फाइल करेंगे और बाद में हमारे पास आएगा तो हाई कोर्ट ने जो उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दिया है वो हमारे लिए काम आएगा कि हम उसके अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे। तो हाई कोर्ट इज द करेक्ट फोरम। उन्होंने डिसमिस किया है, विथड्रॉ हुआ है, पर क्या तो अच्छा, ये एक मिनट, राहुल जिनपिंग के बीच क्या रिश्ता 2008? देखिए, समझना चाहिए आपको, राहुल, सोनिया और जिनपिंग की मौजूदगी में कांग्रेस सीपीसी में समझौता हुआ। जो सीपीसी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो है उसके बीच समझौता हुआ। राहुल प्रियंका की डोकलाम विवाद के वक्त चीन के राजदूत से मुलाकात, ये आप जानते हैं, 2017। फिर राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान भी उनकी गुप्त बैठकें हुई थी चीन के नेताओं के साथ, ये भी जानकारी आप जानते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान वो गए थे, वहां पर भी चीन के नेताओं से उनकी गुप्त बैठक हुई थी। अधीर रंजन चौधरी ने चीन को कहा जहरीला सांप, कांग्रेस बोली निजी बयान, ट्वीट डिलीट करवा दिया कि चीन के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये राहुल गांधी की तरफ से साफ किया गया है कि चीन के खिलाफ कांग्रेस का कोई नेता एक शब्द नहीं बोलेगा। अधीर रंजन चौधरी की तरफ से हिमाकत की गई थी, उनका ट्वीट डिलीट करवा दिया गया था। पार्टी की तरफ से ऑफिशियल बयान आया था कि उनका निजी बयान है। मगर सैयद अब्बास, फिर मैं शहजाद और अनुराग भदौरिया आपके पास आऊंगा, सुधांशु त्रिवेदी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। बस आज ये बता दीजिए, हुआ था समझौता, नहीं हुआ था? एमओयू है इस तरह का या नहीं? जी, देखिए अमन चोपड़ा साहब, आपका सवाल बिल्कुल सही है, लाजिम है, वाजिब सवाल पूछ रहे हैं आप। लेकिन आपको ये बता दूं, ये बातचीत जो चल रही है 12 साल पहले की बातचीत है, जब चीन और हिंद में बहुत अच्छे रिश्ते हुआ करते थे। और अच्छा, तो एमओयू हुआ था? एमओयू हुआ था इस तरह? बहुत बढ़िया, मैं आपको पूरी बात बता देता हूं। ऐसे बोबड़े साहब ने सवाल पूछा है। नहीं, पूछा एमओयू हुआ था इस तरह का? हो सकती है क्या कोई गुप्त समझौता हुआ है गांधी परिवार और सीपीसी के बीच? कोई गुप्त समझौता इस तरह का एमओयू हुआ है, हाँ या ना? बस इतना बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं, हमारा जानने का हक है। ऐसा गुप्त समझौता एमओयू हुआ है? ये सवाल आपको राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना। मतलब आप भी सच जानना चाहते हैं? वेरी गुड। बतौर कांग्रेस समर्थक आपको भी नहीं सच पता, आप भी सच जानना चाहते हैं और अपील कर रहे हैं राहुल गांधी देश को सच बताएं गुप्त समझौते का, या आप भी अपील कर रहे हैं? सबको सच जानने का पूरा अधिकार है। बहुत बढ़िया, तो फिर बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मेरे को आज आपने इतनी हिम्मत दिखाई। मुझे आज सही में सईद अब्बास भाई, सईद अब्बास आज यकीन मानिए ताल ठोके में मुझे बहुत अच्छा लगा कि कांग्रेस समर्थक में इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है राहुल गांधी से सवाल पूछने की। आपने ताल ठोके के मंच पर यह बोला कि राहुल गांधी को सच बताना चाहिए जो गुप्त समझौता चीन और एक परिवार के बीच में हुआ। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से? हाँ जी, जल्दी से 10 सेकंड में। इसके साथ साथ मैं अमन चोपड़ा साहब के आगे ये कहना चाहूंगा कि और जानना चाहूंगा कि मुझे ये भी अधिकार है कि राम माधव और सीपीसी में क्या खिचड़ी पक रही है। क्या हुआ बताइए, चलिए बताइए क्या है। आप फैक्ट्स के साथ बताइए, मैं बताता हूं। अगस्त 2008 का एमओयू, मैं फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। तारीख 8 अगस्त 2008 एमओयू हुआ राहुल गांधी शी जिनपिंग के बीच। आप बताइए क्या डेट है, कब हुआ एमओयू? बताइए, आई चैलेंज यू, बताइए। राम माधव वाला जो आप बता रहे हैं। सुनिए जी, बिल्कुल राम माधव का जो हुआ, आपको मैं बता दूं कि राम माधव जो इसका एक प्रोग्राम चलाना चाहते थे, जिनके मेंटर, जिनके कोच सीपीसी के जो वहां के वरिष्ठ जो भी अधिकारी, आपको नहीं पता, तुम्हारे मैं जानना चाहता हूं। नहीं, आप बताइए ना, क्या कुछ है ही नहीं आपके पास?
बताइए। 8 अगस्त 2008 का एमओयू हुआ है, 8 अगस्त 2008 का एमओयू, मैं ताल ठोक के बता रहा हूं। आप बताइए कौन सा एमओयू, कौन सा समझौता, बताइए। आपने इतना बड़ा आरोप लगाया राम माधव पर, बताइए कौन सा। फिर पता ही नहीं आपको, फिर पता ही नहीं है ना। चलिए, आपने राहुल गांधी से सवाल पूछा, ये अच्छा लगा। शहजाद पूनावाला, उससे पहले मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी जुड़ गए हैं। उससे पहले शहजाद पूनावाला 30 सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद पूनावाला 30 सेकंड जल्दी से। देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन सा नेता किसको मिला। देखिए, सवाल ये है कि ऐसा क्या है उस एग्रीमेंट में कि आज भी कांग्रेस पार्टी उसे छिपाना चाहती है। और मेरी जो जानकारी है उसमें सीधा सीधा ऐसे समझौते में ऐसे प्रावधान है कि राहुल गांधी कभी भी भारत के पक्ष में नहीं बल्कि हमेशा चाइना के ही पक्ष में बोलेंगे, क्योंकि उसमें उनके आर्थिक हितों का फायदा उनके लिए पहुंचाया गया। आरजीएफ में पैसे ट्रांसफर हुए, आरजीएफ में कहीं और से भी पैसे आए। पर सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या इसी के चलते डोकलाम क्राइसिस में भी चाइना के साथ खड़े रहे राहुल गांधी? क्या इसीलिए आज भी जो वीडियो बना के वो बना रहे हैं, टिकटॉक वाले वीडियो, वो चाइना के हित की बात कर रहे हैं और भारत को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारत कदम उठा रहा है चाइना के खिलाफ और भारत की सेना कदम उठा रही है? तो फिर ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी, मतलब आज राज खुल गया कि राहुल गांधी की बीजिंग भक्ति के पीछे ये एमओयू है, पता लग गया आज। सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ऐसे कैसे हो सकता है, और आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जांच करवाइए, पता तो लगे भाई, हमें जानना है। ये तो विश्वासघात है, देश से विश्वासघात है, चीन पर विश्वास, ये तो हम जानना चाहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, किसी भी पार्टी के व्यक्ति का, पदाधिकारी का किसी भी दूसरी पार्टी से मिलना, बात करना, वहां पर प्रतिनिधिमंडल जाना, वो एक अलग बात है, इसमें कोई इशू की बात नहीं। हाँ, समस्या कहां आती है जब करार होता है और लिखित करार होता है। उसके बाद समस्या और गहरी तब होती है जब उस करार के बारे में जानकारी भारत की जो पार्टी है उसकी तरफ से नहीं आती है, ये फोटोएं चाइना की पार्टी की तरफ से निकलती है। और गहरा संदेह तब हो जाता है जब जिस पार्टी से करार होता है वो पार्टी नहीं है, वो सरकार है, और वो सरकार गवर्नमेंट इन परपीचुइटी है, यानी निरंतरता में वह सरकार है। तो यह करार एक पार्टी और पार्टी के बीच का ना होकर पार्टी और सरकार के बीच का हो जाता है, और यह अपने आप में आश्चर्य है कि एक पार्टी का देश से करार। अब और संदेह गहरा तब हो जाता है जब इस करार के साथ व्यापार जुड़ा हो कि 2004 में ट्रेड डेफिसिट 1.1 बिलियन डॉलर था, 2014 में 36.2 हो गया, और आपको पता है इन 10 वर्षों का क्यूमुलेटिव ट्रेड डेफिसिट यानी कुल मिलाकर जो व्यापार घाटा, यानी जो कमाई चीन ने केवल भारत से की, वो 175 बिलियन डॉलर है, जो चीन के कुल रक्षा बजट का 3 गुना है। आज वो पूरे ये सब कुछ एमओयू की वजह से नहीं। अब मैं ये कह रहा हूं, देखिए, मैं कह रहा हूं संदेह गहरा होता है कि इतना व्यापार इतनी तेजी से बढ़ता चला गया। अब और संदेह तब गहरा होता है जब डोकलाम जैसी घटना होती है और मुलाकात होती है, और संदेह तब गहरा होता है जब उस मुलाकात के बारे में कहा जाता नहीं हुई, फिर फोटो चीन की तरफ से आती है। और संदेह तब गहरा होता है जब मानसरोवर के लिए वाया बीजिंग जाने की बात की जाती है। और संदेह तब गहरा होता है जब राहुल गांधी जी मानसरोवर जाते हैं और चीन का दिल्ली में राजदूत यह मांग करता है कि वो एयरपोर्ट तक उनको सी ऑफ करने जाना चाहता है। तो ये सारी बातें बहुत गहरा संदेह पैदा करती है।